हेलो गाइस, आई एम गुलाबशा और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इसमें हमारा टॉपिक 11 चल रहा है, पार्ट 3। नेक्स्ट इसमें अगला था हमारा खिलाफत मूवमेंट 1919। खिलाफत मूवमेंट 1919। खिलाफत ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर तुर्की वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल पावर। तुर्की क्या था? एक ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल पावर था। बहुत ही ज्यादा दे हैड फाउट अगेंस्ट अलाइड पावर, और वो लड़ रहे थे अलाइड पावर जो कि ब्रिटेन था। आफ्टर टर्की डिफीट ओटोमन एम्पायर, जो तुर्की था, तुर्की की डिफीट हुई ओटोमन एम्पायर वाज डिस्टिंग। और जो ओटोमन एम्पायर था ना, वो एकदम बिखर गया था। मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड रिगार्डेड सुल्तान ऑफ तुर्की, जो पूरी दुनिया के मुस्लिम थे ना, वो क्या थे? जो सुल्तान थे ना, जो सुल्तान थे तुर्की के, उनको खलीफा मानते थे। खलीफा का मतलब है रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स। ब्रिटिश डिसरिस्पेक्टेड द पोस्ट ऑफ खलीफा, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे ना, अंग्रेज थे, वो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते थे खलीफा की पोस्ट को, विच हर्टेड मुस्लिम अराउंड द ग्लोब। और जिसकी वजह से जो पूरी दुनिया के मुस्लिम थे ना, वो बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे। खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च इन इंडिया, और खिलाफत मूवमेंट जो है इंडिया में लॉन्च हुआ ऑल्सो अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स। इसके जो लीडर्स थे ना, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, वो थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये थे अली ब्रदर्स दोनों। द मेजर एजेंडा ऑफ दिस मूवमेंट वाज स्टॉपिंग ब्रिटिश फ्रॉम डिसइंटीग्रेटेड पोस्ट ऑफ खलीफा। इस जो मूवमेंट का मेजर एजेंडा यही था कि जो ब्रिटिशर्स थे, वो डिसइंटीग्रेट कर रहे थे खलीफा के पोस्ट को, उनको रोकने का। इवन इंडियन सपोर्ट दिस मूवमेंट, और इंडियन ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। महात्मा गांधी ऑल्सो रिक्वेस्टेड ब्रिटिश टू नॉट टू डिस्ट्रीगेट पोस्ट ऑफ खलीफा। और मोस्ट जो महात्मा गांधी थे ना, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट किया कि वो डिसइंटीग्रेट ना करें खलीफा की पोस्ट को। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी वाज लॉन्च, और ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी लॉन्च हुई दिल्ली के अंदर 1919 में। ठीक है, उसके बाद हुआ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको एनसीएम भी बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म, 1920 के अंदर। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी was the main force behind the non cooperation movement। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जो मेन फोर्स था ना, उसके पीछे महात्मा गांधी थे। द रेजोल्यूशन फॉर एनसीएम वाज पास इन कलकत्ता। इसका रेजोल्यूशन पास हुआ कलकत्ता से। कलकत्ता सेशन, और जो कांग्रेस का था इन 1920 में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इज द मर्ज ऑफ टू मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दो मूवमेंट से मर्ज हुआ था, खिलाफत मूवमेंट एंड मूवमेंट ऑफ फॉर स्वराज। ठीक है, ये मर्ज था, दो का मर्ज था। पहला खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट भी इसी में मर्ज था। सेकंड था मूवमेंट फॉर स्वराज, मूवमेंट फॉर स्वराज। तो ये दो कॉर्पोरेशन का मर्ज एक ही मूवमेंट बना था, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। तो दिस मूवमेंट कुड बी टर्म एज पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट था, ये टर्म हो गया था, हो गया था पॉलिटिकल रिलीजियस मूवमेंट में। फिर मेजर डिमांड क्या थी इसकी, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की? इसकी जो मेजर डिमांड थी ना, पहली थी रेटिफिकेशन ऑफ ऑल रॉन्ग थिंग्स विच आर डन इन पंजाब। जो जितनी भी रॉन्ग थिंग्स, जो रॉन्ग काम, गलत काम पंजाब में हो रहे हैं, उनको रेटिफाई किया जाए।
रेस्टोरेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ खलीफा, और पोस्ट ऑफ खलीफा की पोस्ट को रिस्टोर किया जाए। ड्यू टू वर्ल्ड वॉर वन, प्राइस वर राइजिंग इन इंडिया, वर्ल्ड वॉर वन की वजह से प्राइस राइज हो गया था इंडिया के अंदर। इंडिया वांटेड ब्रिटिश टू कंट्रोल द सिनेरियो ऑफ इन्फ्लेशन, इंडिया के लोग चाहते थे कि ब्रिटिशर्स कंट्रोल करे इन्फ्लेशन का सिनेरियो को। डिमांड ऑफ स्वराज था, ठीक है। फीचर्स थे, इसके फीचर्स भी थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के, ठीक है। पहला फीचर था द मूवमेंट वाज टू बी पीसफुल, जो मूवमेंट होगा ना वो एकदम शांत होगा एंड नॉन वायलेंट होगा। मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया, और मूवमेंट था अगेंस्ट था ब्रिटिश ऑफ इंडिया के। इंडियन इंडियंस वर आस्क्ड टू रिलिंक्विश देयर टाइटल एंड रिजाइन, इंडियंस ने कहा था कि वे रिलिंक्विश कर देंगे अपने टाइटल और रिजाइन कर देंगे अपनी जॉब से, और नॉमिनेटेड सीट जो थी उनकी लोकल बॉडीज से उससे भी, इन ऑर्डर टू शो देयर प्रोटेस्ट। इसका मतलब ये था कि वो अपनी प्रोटेस्ट को शो कर रहे थे ब्रिटिशर्स के सामने। पीपल वर आस्क्ड टू बाइकआउट फॉरेन गुड्स, और पीपल लोगों से कहा गया जो फॉरेन गुड्स है, फॉरेन जितने भी बाहर की चीजें हैं, बाहर की कंट्रियों से आए हुए जो भी सामान है उसको बाइकआउट करें, उसको ना खरीदें, एंड यूज ओनली इंडियन गुड्स, और जो इंडिया का सामान है ना, इंडियन वस्तु है, सिर्फ उन्हीं को खरीदें, जैसे कि कपड़ा, खाने पीने की चीजें हैं, ये सब। पीपल वर आस्क्ड नॉट टू सर्व ब्रिटिश आर्मी, और लोगों से कहा गया कि वो ब्रिटिश आर्मी को किसी भी तरीके की हेल्प ना करे। Initially, non-cooperation movement was opposed by some leaders of Congress. शुरुआत में जो एनसीएम था ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसको कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने अपोज भी किया था। उनमें से वो थे जैसे कि सीआर दास, इन्होंने भी अपोज किया था। मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, दे वर टॉकिंग अबाउट सेल्फ गवर्नमेंट नो स्वराज, ये लोग बात करते थे सेल्फ गवर्नमेंट की, स्वराज की नहीं, ठीक है। गांधी जी और तिलक में कुछ सिमिलैरिटीज भी थी, ठीक है। इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज थी गांधी एंड तिलक की? गांधी जी गांधी जी कहते थे स्वराज थ्रू सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के जरिए, लेकिन तिलक का कहना था स्वराज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, स्वराज चाहिए हमें पॉलिटिकल एक्टिविटीज के जरिए। वही गांधी जी कहते थे, गांधी सजेस्ट कंस्ट्रक्टिव बाइकआउट, गांधी जी कहते थे कंस्ट्रक्टिव बाइकआउट के लिए सजेस्ट करते थे। नो, इसका मतलब था नॉट ओनली अपोजिंग द ब्रिटिश गुड बट एट द सेम टाइम सजेस्टिंग अल्टरनेटिव इंडियन गुड्स, जो इंडिया में ब्रिटिश गुड्स बन रहे हैं वो भी बाइकआउट करने के लिए बोलते थे, और जो बाहर ब्रिटेन वगैरह से आ रहे थे उनको भी बाइकआउट करने के लिए बोलते थे। एग्जाम्पल, बाइकआउट फॉरेन क्लॉथ एंड यूजिंग खादी, मतलब इसका उन्होंने बोला था कि इसका एग्जाम्पल एक ये भी है, प्रोमिनेंट एग्जाम्पल, कि फॉरेन क्लॉथ जो है ना, बाहर की कंट्री के कपड़े, उनको बाइकआउट किया जाए और यूज किया जाए खादी, ठीक है। वही तिलक कहते थे बाइकआउट वाज सजेस्ट बाय तिलक, बाइकआउट को सजेस्ट ने भी सजेस्ट किया था तिलक ने भी, यही सेम चीजें तिलक ने भी बोली थी, ठीक है। तो वहीं दूसरी तरफ गांधी जी बिलीव इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, गांधी जी बिलीव करते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी में। नॉन कोऑपरेशन मर्ज स्वराज एंड खिलाफत मूवमेंट इसका एक एग्जाम्पल रहा है। तिलक कहते थे, तिलक ज्वाइंट हैंड्स विद जिन्ना इन लखनऊ सेशन, तिलक ने ज्वाइन हैंड किया था लखनऊ सेशन में जिन्ना के साथ, जो कि मुस्लिम लीग के लीडर रहे 1960 में, विच मेड द ड्रीम ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी इनटू रियलिटी, जो बनाना चाहते थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी रियलिटी में। तो एक ये सिमिलैरिटी रही। गांधी जी वर्क थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम, गांधी जी वर्क करना चाहते थे मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम के जरिए। तिलक स्टैब्लिश इंडियन एचआरएम, और तिलक ने भी होम रूल लीग मूवमेंट मास कॉन्टेक्ट पे शुरू किया था। इट वाज आल्सो ए मास कॉन्टेक्ट प्रोग्राम था, ये भी एचआरएम जो तिलक ने स्टार्ट किया था और एनी बेसेंट ने। गांधी जी टॉक्ड अबाउट आइडियल सोसाइटी, गांधी जी बात करते थे आइडियल सोसाइटी एंड राम राज्य वाज द टारगेट ऑफ गांधी, राम राज्य टारगेट था गांधी जी का। ही स्टैब्लिश, तिलक बिलीव करते थे क्रिएट एन आइडियल सोसाइटी में, ये भी बिलीव करते थे थ्रू कल्चर रिजनरेशन के जरिए। कल्चरल रिजनरेशन का मतलब है गोइंग बैक टू वेदास, मतलब वेदास में हमें वापस जाना चाहिए, ठीक है। गांधी जी वाज इंस्पायर्ड बाय द असेंस ऑफ गीता,
गांधी जी इंस्पायर्ड द असेंस ऑफ गीता से, गीता रहस्य से। इट वाज तिलक हु रोट गीता रहस्य, और तिलक ही थे जिन्होंने लिखी थी गीता रहस्य। और जो बॉम्बे में शिवाजी फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल ऑल्सो सेलिब्रेट बाय तिलक, ये भी सेलिब्रेट करते थे तिलक ही। और इनके कुछ डिसिमिलैरिटीज भी रही। डिस इनके पास कुछ डिसिमिलैरिटीज थी इनकी। गांधी जी बिलीव इफ यू हेल्प ब्रिटिश, गांधी जी का कहना था अगर आप ब्रिटिशर की हेल्प करेंगे तो ब्रिटिशर्स आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन तिलक कहते थे देयर इज नो इलोस्ट्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री, ऐसा कोई भी एग्जाम्पल नहीं है ह्यूमन हिस्ट्री में वेयर द रूलर इज गाइडेड बाय द इंटरेस्ट ऑफ पीपल, जो रूलर ने अब बिना किसी इंटरेस्ट के पीपल को गाइड किया हो। सो इट इज फुलिश फॉर अस टू थिंक दैट, तो ये हमारे लिए बेकार की बात है कि हम ये बात सोचें दैट ब्रिटिश विल डू एनीथिंग एनीथिंग गुड फॉर अस, कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ भी अच्छा करेंगे। ठीक है। सेकंड थी गांधी जी डिसाइडेड टू कंडक्ट अ स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस एट कलकत्ता, गांधी जी ने डिसाइड किया वो एक स्पेशल सेशन कंडक्ट करेंगे कलकत्ता में इन 90 अगस्त 1920 के अंदर। तिलक वाज द प्रेसिडेंट एट कांग्रेस एट दैट टाइम, उस टाइम पर तिलक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन तिलक डाइड, और जो जब बिगनिंग बिगनिंग हुई, शुरुआत हुई ना सेशन की, तिलक की मौत हो गई थी। गांधी जी कंस्टिट्यूटेड तिलक स्वराज फंड, गांधी जी ने एक कंसिस्ट किया तिलक स्वराज फंड पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों से कंट्रीब्यूटेड इमेंसली इन दिस फंड, और बहुत ज्यादा ह्यूज इस ह्यूज मनी इसमें आई, इस फंड में 1 करोड़ रुपए वॉज कलेक्टेड, 1 करोड़ रुपए कलेक्ट हुए थे इन दिस फंड, एंड इट वॉज यूज फॉर पॉपुलराइजिंग खादी एंड चरखा, ये यूज किया गया पॉपुलराइजिंग पॉपुलर करने के लिए खादी और चरखा को। चरखा बिकम एन एंटी कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट, चरखा बना एक एंटी कॉलोनियल इंस्ट्रूमेंट टू पॉपुलराइज खादी, जिसने खादी को पॉपुलराइज किया। द ग्रोइंग डिमांड ऑफ खादी डिग्रेडेड ब्रिटिश इंडस्ट्री, और जब ग्रोइंग डिमांड खादी की बढ़ने लगी तो ब्रिटिश इंडस्ट्री डिग्रेड होने लगी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के भी दो टाइप रहे, एक कंजर्वेशन प्रोग्राम, दूसरा नॉन कंजर्वेशन प्रोग्राम। फर्स्ट कंजर्वेशन प्रोग्राम, सेकंड नॉन कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है। कंजर्वेशन प्रोग्राम कौन कौन से थे? ओपनिंग ऑफ इंडियन स्कूल एंड कॉलेज, ओपन होने चाहिए इंडियन स्कूल और कॉलेज। इंडियन बैंक्स होने चाहिए, खादी का प्रमोशन होना चाहिए। पंचायत एक प्रॉपर पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। वर्नाकुलर लैंग्वेज को प्रमोशन होना चाहिए। नॉन कंजर्वेटिव प्रोग्राम मतलब क्या था? बाइकआउट ऑफ ब्रिटिश गुड्स को छोड़ दो, एंड सर्विस को भी, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, बैंक, लॉ कोर्ट, क्लॉथ एंड लिकर, शराब। गांधी जी आस्क फार्मर्स नॉट टू पे टैक्स इन नॉन जमींदारी एरियाज, और गांधी जी ने इसमें यह भी कहा था कि टैक्स ना दें फार्मर्स नॉन जमींदारी एरियाज में। ठीक है। और गांधी जी ने स्टार्ट किया डिस्क्रिमिनेटरी प्रोग्राम ऑफ लैंड रेवेन्यू पेमेंट, इन विच ही आस्क प्रेजेंट नॉट टू पे लैंड रेवेन्यू। इसमें गांधी जी ने कहा कि वो लैंड रेवेन्यू पे ना करें नॉन जमींदारी एरियाज में, मतलब द एरिया वेयर लैंड रेवेन्यू वाज डायरेक्टली कलेक्टेड बाय ब्रिटिश, जो एरिया, इसका मतलब ये था जहां जो एरिया जिस एरिया में ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग वहां रेवेन्यू ना दे। According to Marxist view, Gandhi was having an allied thought. मार्क्सिस्ट जो थे ना, एक फिलोसफर थे, उनके व्यू के हिसाब से गांधी जी का एक एलिड थॉट था। दे सेड मोस्ट ऑफ जमींदार वर गांधीज फ्रेंड, वो कहते थे कि ज्यादातर जमींदार गांधी जी के फ्रेंड्स हैं, एंड गांधी जी वर नॉट फेवर ऑन ऑफेंडिंग देम, और गांधी जी उनको ऑफेंड करने के फेवर में नहीं होंगे।
बट नेशनलिस्ट पीपल डिफेंडेड गांधी जी, लेकिन जो नेशनलिस्ट पीपल थे ना उन्होंने डिफेंड किया गांधी जी को। दे सेड जमींदार आर इंडियंस एलिमेंट, उन्होंने कहा कि जमींदार जो है वो इंडियन के तत्व ही है। एंड वेरी पावरफुल एट लोकल लेवल, और बहुत ज्यादा पावरफुल है लोकल लेवल पर। इफ द जमींदार डोंट सपोर्ट द नेशनल मूवमेंट, अगर जमींदार नेशनल मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ नेशनल मूवमेंट विल सबसाइड, और जो इंटेंसिटी है ना नेशनल मूवमेंट की वो सबसाइड हो जाएगी। एंड इफ दे गॉट ऑफेंडेड, अगर वो ऑफेंडेड होंगे, सिंस दे आर वेरी पावरफुल एट द लोकल लेवल, वो बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे लोकल लेवल पर, कैन सप्रेस राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, अमंग पॉपुलेशन एट ग्रास रूट लेवल। उसके बाद आया चोरी चोरा इंसिडेंट 1922। ठीक है, आज का ये पार्ट हमारा यहीं तक। नेक्स्ट अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, फिफ्थ से लेकर 12th तक आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी सीजीएल यूपीएससी यूपीपीसीएस वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज में कोई भी इंटरेस्ट हो, नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।